अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप शारजाह के नज़दीक जो भी आप रहते हैं विजिट, तो हैंगिंग गार्डन बहुत ही अच्छी जगह है। आप मुझे देख सकते हो, मैंने जाली वाली साइड में रखी है। मैं कितनी गर्मी लग रही है तो जाके देखेंगे क्या है। काम करता है, पता लगता है, पसीना आता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, इतना क्वालिटी तो नहीं आ रही है। शाम के टाइम हम आए हुए हैं, लेकिन अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप शारजाह के नज़दीक जो भी आप लेते हैं विजिट, तो हैंगिंग गार्डन बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपकी फैमिली भी बच्चों के साथ रहते हैं तो इससे अच्छी आपको जगह नहीं मिलेगी दुबई के अंदर। और इस टाइम का जो टेम्परेचर है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ठंड। आप मुझे देख सकते हो, मैंने जाली वाली शर्ट पहन रखी है, कोई दिक्कत नहीं होती। और हमारा अनवाज भाई है। दूसरा, इधर आप हाइकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। हाइकिंग की चढ़ाई। ओहो, हमारे हैकिंग भाई ने बोला है कि आप पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और कैमरा ऑन के बैक कैमरे से। और यहाँ पे ये देखो, इस तरीके के पहाड़ इन्होंने काट पीट के बनाया है। और नीचे ये देखो इस तरीके का व्यू है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो इस तरीके का इन्होंने पॉइंट दे दिया है, डायरेक्ट आप इधर भी जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, अलमास भाई जा रहे हो लेके, और इनकी टांगों से तो लग ही रहा है चढ़ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो छोटे छोटे पुल भी देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सामने आप देखो प्रोजेक्टर स्टार्ट भी हो गया, वही मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। चलो जैसे कुछ आता है और दिखाता हूँ, आगे ऊपर जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ना अभी जो प्रोजेक्टर मैं आपको बता रहा था, अभी बकरी, फिलहाल तो बकरी दिखा रहे हैं प्रोजेक्टर से। कैसा लग रहा है, बकरी भाग रही है। और ये देखो पहाड़ गिरते हुए नजर आ रहा है। एलमस भाई क्या कहना चाहोगे पहाड़ों के बारे में? पहाड़ों के बारे में भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, पहाड़ कभी भी गिर सकता है, एक नेचुरल चीज़ है। और उसी तरीके से ना दिखाया। और या फिर हो सकता है ये जैसा आने वाली चीज़ को दिखा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी दिखाई है इन्होंने, तो आगे टाइम में हो सकता है। तो हम कितने ऊपर आ गए हैं ज़मीन से, देखो सर स्केटिंग का दे रखा है। और रेस्टोरेंट भी इधर, उधर भी, और एक सामने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उधर भी हम जाएंगे। सामने जो आपको मैं यहाँ से जूम करूँ, इस वाले एरिया में हम ऐसे ऐसे घूम के यहाँ से ऊपर से गुजरेंगे। और यहाँ से झरना भी आपको दिख रहा होगा, और झरना भी देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाप भी उड़ रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तारे दिखाई दे रहे, तारे। अभी हम चले और थोड़ा ऊपर, इधर ड्रॉप बना हुआ है और टावर लगा हुआ है पहाड़ के ऊपर। तो इधर से रोड वगैरह तो गैस अभी हमें और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे। और ये फिलहाल तो हम बहुत ही ऊंचाई पर आ गए, लेकिन हमने नीचे से अब देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो सच में यार बहुत ऊपर चढ़ के आ गए हम इतनी मेहनत करने के बाद। और ये हमारे बड़े भाई कामिल भाई हैं, इनकी डायरेक्शन में इस जगह को हमने खोजा है। कामिल भाई 2-4 शब्द कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? तो क्या बोले, इसके बारे में बताओ। अच्छी जगह लगी तो हमने सोचा कि राजीव भाई को लेके जाते हैं। आप कैसे नहीं? और आप तो आते जाते रहते हो, मैंने ये भी सुना है। आते जाते रहते हो? हाँ, आते जाते रहते हैं, अकेले क्या करें, कोई साथ नहीं है तो हम सोचते स्किन में। तो ये अब की बार ज़्यादा लाइटिंग शो कर रहा है। लाइटिंग शो बोल सकते हैं इसको, क्या बोला कामिल भाई? लाइटिंग शो बोल सकते हैं ना इसको। तो फिलहाल तो ये बहुत कई बार बंद नहीं हुआ है, पिछली बार थोड़ी देर चलाया था फिर बंद कर दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक तरीके से एक नई चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रही है, जो बाकी आपको कहीं नहीं दिखेगी। जो भी इन्होंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, इतना सारा डेकोरेट किया है, तो वो दिखाई देता है सच में। और क्राउड भी देखो, सामने गाड़ी पार्किंग है पूरी रोड पे, और इधर भी सब पार्क हुए।
और इसके जगह के आसपास कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखेगी सिर्फ इस चीज़ के अलावा। तो व्यूअर्स हम फाइनली इसकी टॉप पर पहुंच चुके हैं और पीछे हमारे भी रेस्टोरेंट है, वहाँ भी हम जाएंगे देखेंगे किस तरह से रेस्टोरेंट है। फिलहाल एक चीज़ देखने को मिली यार, यहाँ तो साइड में सड़क भी बनी हुई है। तो शुरू में लग रहा था पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी के ऊपर भी इन्होंने एक सड़क बनाई हुई है और इसमें भी वाहन आ भी और जा भी रहे। तो फिलहाल हमारा जो टारगेट है उस रेस्टोरेंट तक पहुँचना है। आओ बोलो इधर को थोड़ा, बोलो अरे इधर तो खत्म नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बनाता थे कम से कम 10 से 20 मिनट से ऐसे चलते चलते हो जाए। और इसको लेजर लाइट भी लगी हुई है तो सबसे बहुत ही ज़्यादा है दीजिए। मेरी काम करता है, पता लगता है, पसीना आता है। बिफोर एंड आफ्टर वन वीडियो में पूरा व्लॉग थोड़ी बनाना है। इनक्रेडिबल। जैसे सात जैसा थिंकिंग आ जाए। तो कामिल भाई ये 12 महीने इस पे चलता है या कुछ लिमिट? ये 12 महीने ही है यहाँ पे, ये 12 महीने का। इसका कोई ठंडी गर्मी का कोई वो नहीं है, मगर सर्दियों में थोड़ा मज़ा है, फील है सब ने मज़ा आता है। सर्दी के अंदर वाकई में कोई जापान कम बहुत मत। तो व्यूअर्स ये दोनों लोग डिस्कस कर रहे थे और सामने आपको इनका इंस्टा आईडी, यूट्यूब आईडी जो भी visit@SHGS और फॉलो कर सकते हैं इनको। तो गाइस ये सुनसान गली सी लग रही होगी, लेकिन हमारे आसपास इस साइड में एक हाईवे भी है इसके ऊपर। और इन्होंने जो काम किया है यार वो एकदम देखने वाला काम है। देखो पहाड़ के ऊपर भी आपको कोई भी डरने वाली कोई बात नज़र नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ग्रीन यानी कि जो हमारा जो पर्यावरण है ना उसको विशेष ध्यान रखा। कोई भी पेड़ इन्होंने घास तक का जो होता है ना वो भी नहीं काटा, हर पेड़ को इन्होंने जिंदा रखा है। पाइपलाइन इसमें दिख रही होगी सब कुछ। और ये जो पेड़ लगे हुए ना, हमारे यहाँ आम बात होती है इंडिया में ऐसे पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन इन्होंने हर पेड़ को संभाल के रखा हुआ है। जो जो इसको देख रहे होंगे आप ये पता करो, ये भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे देखो बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ कैसा लग रहा है? फिलहाल हमारे कावल भाई इस फोन को तोड़ के जिस रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे यार वो तो बहुत ऊपर है, पता नहीं ये रास्ता किधर जा रहा है। बहुत ही सुनसान रास्ता है और पहाड़ों को जिस तरीके से कर रखा है डेकोरेट, तो 1% भी कोई डाउट नहीं है। लग भी नहीं रहा कि हम ज़मीन से इतने ऊपर पहाड़ों पर चल रहे हैं। और जो इंडिया में पाया जाता है नीम का पेड़, ये देखो नीम का पेड़। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ कितनी ऊंचाई है इसकी। ये देखो हाइट, नीचे ऐसा लग रहा है जैसे स्टेडियम हो, इतना खूबसूरत लग रहा है। सामने लाइटिंग सी हुई है, सच में हैंग जिसका ऐसा नाम है हैंगिंग गार्डन, तो उस तरीके से लग रहा है। जैसे क्या बात है, जैसे बैनर लेके चीटी पहाड़ पे चढ़ी, हम भी रेस्टोरेंट की तरफ धीरे धीरे चढ़ ही रहे। और मंजिल मेहनत करने वालों की, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कितनी गर्मी लग रही है फिर भी हमें हार नहीं मानी है। तो फिर जाके देखेंगे क्या है। ऑलमोस्ट पहुंच गया, जखिया लगाए रहे। अभी देखो जिस रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे थोड़ा थोड़ा सा नज़र आने लगा ये। चूँकि हम अपनी मंजिल पर थोड़ा थोड़ा करके यही पहुँचते हैं, ये आगे हमारे रेस्टोरेंट जहाँ आपसे पे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से इस रेस्टोरेंट से कितनी नीचे आए। आपको मैं जूम दिखा दूँ जहाँ वो लाइटें जल रही। हमने जो स्टार्ट किया था, हमारी जो एंट्री हुई थी वो यहाँ से हुई थी, जहाँ से ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन है इससे गुजरते हुए ऊपर जो झरना है। और हमारे कामन भाई भी आ रहे हैं ये रहे। तो यहाँ से आते होते ऐसे आते आते हम इधर आ गए। फिलहाल ये हमारा हमने आप रेस्टोरेंट है, इधर देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। हमने ले लिया रेड बुल और ये आउटसाइड एरिया है यहाँ पे बैठने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
तो बहुत ही प्यारी जगह लग रही है मुझे तो। और हम देखो वहाँ से आए थे, यहाँ से, ये हमारे कमल भाई, और इन्हीं की देन है हम इतनी पहाड़ी पे हम चढ़ पाए, और एक्सरसाइज भी हो गई और हमारा एडवेंचर भी हो गया। मस्त भाई, आपने यहाँ जो भी कवर करना है आपको, वीडियो को हम यहाँ ख़त्म कर देंगे, तो पूरा कवर कर दीजिए, क्या क्या आपने देखा है यहाँ पे। जैसा कि आपको हमने बताया था, हम लोग दुबई से अभी हैंगिंग हब आए थे घूमने के लिए शारजा में है जो कि। तो यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों में देखा कि हाँ, पहाड़ों में चढ़ाई करी, ऊपर होटल देखे, नीचे शो होते हुए देखे, लाइटिंग शो हो रहे थे, प्लस यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट झरने वगैरह भी बने हुए थे। सो हमें बहुत ही मतलब डिफरेंट फील हुआ यहाँ पर आकर। हम सिटी से निकल कर यहाँ पर आए, यहाँ एक नेचुरल व्यू हमें देखने को मिला, जबकि अंदर सिटी में इतना ज़्यादा व्यू नहीं है। वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ही, यहाँ हमें कुछ ऐसा लगा कि हाँ डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर हमें तरह तरह की ग्रीनरी सभी चीज़ें देखने को मिली। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिली कि इन लोगों ने पहाड़ों को काट के उसमें रोड भी निकाल रखी है। नीचे से हमें लग रहा है कि सिर्फ पहाड़ों पे ही चढ़ना है, मगर हम ऊपर आके देख रहे हैं हम गाड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट व्यू है, यहाँ पर हम लास्ट में पहुँचे हैं। और देखो ये ना पहाड़ पे बिल्कुल प्रोजेक्टर देखो मैं आपको सामने से, ये जो लाइट पड़ रही है यहाँ से, देखो ये वाला यहाँ से लाइट पड़ रही है इसमें की, और ये इस पहाड़ी पे जा रही है ये लाइट, इसके प्रोजेक्टर के सामने आपको ये दिख रहा होगा झरना, सामने ऐसा लग रहा है जैसे स्टेडियम हो, जैसे ये देखना सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। और देखो कितना तगड़ा व्यू आ रहा है यहाँ पे सामने पहाड़ पे। ये पहाड़ एक डिस्प्ले का काम कर रहा है, प्रोजेक्टर का, और बच्चों के लिए भी खेलने का बनाया हुआ है। और देखो सामने प्रोजेक्टर, मेरा प्रोजेक्टर ये देखो, गाइस यहाँ की सबसे खास बात ये है, देखो पहाड़ है सामने, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सिर्फ लाइटिंग की वजह से। वैसे यही चीज़ यहाँ की स्पेशल है, और ये सारा कमाने प्रोजेक्टर है इसका, बदल का सीन ही आपने ये में से। वाली सीनें देखो कितनी तगड़ी लग रही है भाई। अभी अच्छा लग रहा है देखो, झरना मतलब ये वाला हो गया इनका प्रोजेक्टर वाला झरना, और मैं आपको दिखाऊंगा इनका रियल वाला झरना, रियल वाला भी, और ये है सामने ये देखो ओरिजिनल वाला झरना, जो इन्होंने बिल्कुल इतनी मशीन लगाई हुई है इसमें, ये लगेगा नहीं कि आपको ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। टोटल देखो यहाँ पे ये पानी भी आ रहा है इधर, और यहाँ से मोटर लगी हुई है, इस मोटर के थ्रू पानी ऊपर जाता है, और ये जो आपको मैं दिखाता हूँ गेम करके उसमें मजे से यहाँ से ये पूरा बना हुआ है सिस्टम। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है, और ये इस तरह की मछली मैंने ना पहली बार देखी है, मतलब कलरफुल मछली। इस पर देखो ये कितनी कलर है, इसमें कलर ये देखो इधर भी ये यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी आपको। ये हमारे एल्मोस भाई है, इन्होंने मछली का पालन किया हुआ है, पेंट हुआ है तो वो थोड़ा खर्चे में लगे, तो ये लग रहा है कि इनको मछली का भी कितनी कलरफुल मछली लग रही होगी। और सामने ये देखो सामने इसमें लाइटिंग भी दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आपको कैसे लग रहा? तो गाइस बीच बीच में ये चीज़ बनी हुई है बिल्डिंग, तो इसका पता नहीं क्या है, म्यूजियम टाइप से, ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है ये छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो गाइस यार फाइनल लास्ट डेस्टिनेशन थी है हमारी, और काफ़ी हमने यहाँ पर जो भी हमारा शाम का खाना था, पिज्जा वगैरह, चाय वगैरह, ग्रीन टी और रेड बुल पानी जो भी मिला, और जो भी मुझे अब कुछ नहीं बचा बताने के लिए, सारा कुछ अरबाज भाई ने बता दिया है। और आपको भी ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखी, और कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट आप दुबई की कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो देखने के लिए